उनके ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रंप हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात ख़राब करे। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम थे ना, वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। देखिए, बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है, इनके जहाज गिरा दिए। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए, उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी ही नहीं है। अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएसए चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हों। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए, वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के माज में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगाई रखा है, अब फिर इंडिया के पास ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको तो मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जिस तरीके से चाइना में जो एससीओ मीटिंग थी, वहां पर भारत का भव्य स्वागत किया गया, मोदी जी का जो पूरा जलवा था वो पाकिस्तानियों ने देखा। उसके बाद में कुछ पाकिस्तान के लोग दुखी हैं और अमेरिका को लेकर भी कुछ पाकिस्तान के लोग बातें कर रहे हैं। तो पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। भी नॉन मुस्लिम थे ना, वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। ऐसा क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि सारे नॉन मुस्लिम्स इकट्ठे होकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमान तो खुद धसे पड़े हैं। आप देखें, दुबई के अंदर मंदिर बने हुए हैं, सऊदीया के अंदर हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट की जा रही होती हैं, तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या कसूर नजर आता है? देखिए, नॉन मुस्लिम का कसूर बहुत ज्यादा है इसमें। क्या इसमें नॉन मुस्लिम शुरू से ही, ये आज की बात नहीं है, इस सदी की बात नहीं है, अब स्टार्टिंग से आते देख ले तो शुरू से ही जितने भी गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे होकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम एक ऐसी कौम है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान को क्यों बुलाया जाए कहीं पर? पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट है और सबसे ज्यादा कहते हैं कि दुनिया में नहीं है, बुलाने के लिए हम सबको बुलाते हैं, वो एक वर्ड होता है ऑर्डर करने के लिए सबको बुलाते हैं। लेकिन आगे जाके हमारी गवर्नमेंट में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मनवाएं। हमारी जो कुछ अदारे ऐसे हैं जो अपने आप को मनवा सकते हैं, जैसे अभी बहुत रशिया के जितनी टेक्नोलॉजी थी सारी इस्तेमाल हो गई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि बेशक आप टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, लेकिन यही बात है कि वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को वो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और ये खत्म हो जाए। कहने को चाहते हैं कि मुस्लिम्स खत्म हो जाए, पूरी दुनिया से मुसलमान नजर ही ना आए, और अगर एक भी नजर आ गए तो उसको भी मार डालो। यही बात है उनकी, तो यही बात। हाँ, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। जितने भी आप देख लें, यहूदी देख लें, अब इंडिया इसराइल के साथ है, उसके बाद आप अमेरिका देख ले, वो इसराइल के साथ है। इसराइल किसके खिलाफ? पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, इसराइल तो क्या मतलब अमेरिका? पाकिस्तान उनके खिलाफ नहीं है, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ है। अगर आपने देखा हो, बहुत से इन्होंने ऐसे आज तक अभी तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं किया। बहुत जल्द शायद सुनने में कर लेगा। वो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। अब कुछ लोग जो हमने बात की कि जैसे कि डिफेंस की, एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, तो हमारे पीएम की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया कि भाई हम भी कोई एनर्जी, वैसे कह रहे हैं कि बड़ी दमदार स्पीच डिलीवर की है शहबाज शरीफ ने वहाँ पर। वहाँ क्या कर सकते हैं वो स्पीच? वो यही कह सकते हैं अपने कपड़े बेच के आटा लेके दूंगा। और क्या कह सकते हैं? हमारे पीएम जो है, ये स्पीच है मांगना है, वो इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। कोई अच्छी गवर्नमेंट हो तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं भी जाके एक ऐसी स्पीच डिलीवर करे जिसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई दे। कहाँ तक सुनाई दे गूंज? जैसे कि कुछ देर पहले आपने एक स्पीच सुनी होगी, उसकी गूंज अभी तक गूंजती है।
सो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अमेरिका का आए दिन कोई ना कोई बंदा उठकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे देता है, फिर अमेरिका की गवर्नमेंट कुछ और स्टेटमेंट दे देती है, तो ट्रम्प की कब तक जलती रहेगी? क्योंकि ट्रम्प को प्रॉब्लम है कि चाइना क्यों भारत के इतने करीब जा रहा है, और अगर चाइना भारत के करीब जाएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका के डर की सिर्फ यही वजह है कि वो चाइना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बहुत, अगर ये कोरोना ना आता तो इस वक्त चाइना अमेरिका से ऊपर होता। कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो डाउनफॉल आए, उनके ऊपर क्राइसिस आए, जिसकी वजह से वो नीचे, और अमेरिका कहता है कि मैं अकेला सुपर पावर रहूं, मेरा मुकाबला करे कोई ना। जैसा कि देख रहे, जब आपसे कुछ देर पिछली सदी में देखें आप, तो फिर जापान ऊपर जा रहा था, उसने उसके ऊपर एटम बम गिरा दिया, उसको भी तबाह कर दिया। अब ये चाइना ऊपर जा रहा है, तो वो उनकी आंखों में, चाइना और भारत के कुकरा है उसकी ट्रम्प की आंख में, कैसे चाइना को कुछ नहीं कह रहा, भारत के पीछे हाथ तोड़ के पड़ गया। वो दरअसल डायरेक्ट चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकता ना, वो जो उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे वो उनके साथ उनको दबाने की कोशिश करेगा, ताकि ज़्यादा मुल्क उनके साथ ऐड ना हो, और वो उनकी जो वो जीडीपी है और जो भी है वो उनकी जीडीपी ने शॉक कर दिया वर्ल्ड को। ऐसे भी पहले भी मैंने बात की है ये काफ़ी ज़्यादा, और उनकी बहुत जल्द कह लें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग, इतनी कोई इकोनॉमी जल्दी ग्रो नहीं की जितना इंडिया की कर गई है। ये तो है, ये बात तो है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जो अमेरिका वो यही चाहता है कि चाइना को दबाया जाए, और उसके साथ जो मुल्क हैं उनको भी दबाया जाए, ताकि इनकी आपस में ट्रेडिंग ना हो, ये ऊपर ना जा सके। हर एक छोटी छोटी मोमेंट एससीओ के अंदर कह लें कि पुतिन, उसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट हैं चाइना के, और साथ में जो नरेंद्र मोदी हैं, हंसते भी हैं तो वायरल हो जाते हैं। इसके बारे में ये जोड़ी क्या है, इनकी कमाल की जोड़ी लग रही है। हाँ, मैंने देखा तो इकट्ठे इनका एक वायरल होया हुआ था ट्रेंड। लेकिन अब जो इंडियन जो गवर्नमेंट है ना अमेरिका, शहबाज शरीफ को भी ऐड कर लेते थोड़ा सा। शहबाज शरीफ, या उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहता। क्यों? वो बात करने के काबिल बंदा हो तो फिर बंदा बात भी करे। प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर वो फॉर्म 47 वाला ना, ओके, फॉर्म 47 वाला है। ठीक हो गया। तो क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिलेगा? भारत डेफिनेटली थर्ड बड़ी इकोनॉमी है, तो हम कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे? हम पीछे को आएंगे, इनके गवर्नमेंट में हम पीछे को आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू सर। यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं आप, जो रोड बनाएंगे उसको तोड़ के फिर बना देंगे। जो रोड अभी नया बना है उसको तोड़ के बना देंगे, और उसके बीच में जो टूटा हुआ है उसको नहीं बनाएंगे। उनको से गुस्सा आता है जब चाइना और रशिया मिल जाते हैं इंडिया के साथ। रशिया से वो तेल खरीदते हैं, और रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, रशिया के साथ एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, रशिया के साथ कह लेंगे मजीद और इनके जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, और अगले महीने तो इंडिया और 10-20% तेल खरीदेगा उससे कह लेंगे रशिया से, और ट्रम्प बेहोश हो जाएगा। देखें वही बात है ना, इंडिया अपना फायदा देखता है, हर उस जगह जहाँ पे इंडिया को फायदा हो रहा वो उधर जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा या चाइना हमसे। हमारी बात पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान रशिया से क्यों नहीं, ईरान से तेल क्यों नहीं लेता? क्योंकि इनके ये तो दोस्त है ना, ये नाराज हो जाएंगे। तो इंडिया ये चीज नहीं करता, वो अपना फायदा देखते हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों को फायदा, जहाँ पे हमारे मुल्क को फायदा, वो उधर जाते हैं और जाके अपनी वो करते हैं। तो ये ट्रम्प, हमारे पीएम भी 6 दिन के दौरे पे चाइना गए हुए हैं, शंघाई मीटिंग अटेंड करे, वो वायरल नहीं हो, दूसरे वायरल हो गए। ये वो इधर पाकिस्तान में वायरल है ना, अभी इधर सलाब है, तुम उधर बाहर भाग गए हो। एससीओ की मीटिंग चाइना के अंदर थी, पीएम मोदी वहां पर गए थे, पुतिन भी वहां पर आए थे, और जो जिनपिंग है, इन तीनों की जो साथ की फोटो है, साथ के वीडियोज हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर भी वायरल हुई होंगी। उसके बाद में पाकिस्तानियों ने देखा होगा कि भैया इनके प्रधानमंत्री कहाँ हैं, तो वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लोग जो शहबाज शरीफ हैं उनको तो अपना प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। कुछ लोग तो इमरान खान को ही प्रधानमंत्री मानते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सब लोग जानते हैं। जो इलेक्शन हुआ था उसमें इमरान खान की जीत हुई थी, लेकिन उनको इस समय जेल के अंदर डाल दिया गया है, और जो एक कठपुतली प्रधानमंत्री है उनको बना दिया गया है। असली सरकार तो वहाँ की आर्मी ही चलाती है। इसी वजह से पाकिस्तान के लोग भैया बहुत सारे मानने को तैयार ही नहीं होते कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। एससीओ के अंदर भारत का जो जलवा था उसको देखने के बाद में जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं थोड़ा सा चाइना के ऊपर डाउट करने लगे होंगे कि किस तरीके से चाइना अपने फायदे के लिए भारत के पास में आ रहा है, भारत से दोस्ती कर रहा है और पाकिस्तान को किराने करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ की मीडिया ने ये भी बहुत ज्यादा नोटिस किया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ से वहाँ के लोग चिड़े हुए हैं। अब आते हैं स्टार्टिंग में जो बंदा कह रहा था कि जो पूरे नॉन मुस्लिम हैं वो सब एक हो जाएंगे और पाकिस्तान को जो है खत्म करने की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ काम किया जाएगा। देखिए पूरी दुनिया
के अंदर 56 या 57 मुस्लिम देश हैं और वो चैन से जी रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। अफगानिस्तान जो आपसे पहले पीछे काउंट हुआ करता था, आजकल अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, चीज़ें वहाँ पर अच्छी हो रही हैं, आतंकवाद वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन आप 50 साल से आतंकवाद ख़त्म करने के ऊपर अमेरिका से पैसा लेते रहते हो, उसके बाद में भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद नहीं खत्म हो रहा है। दूसरा, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर आप जुल्म करते हो और फिर आप कहते हो कि नॉन मुस्लिम आपके दुश्मन है। आपके देश के अंदर ही कई सारे सेक्ट हैं, मुस्लिम में कई सारे सेक्ट हैं। बलूचिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, वो आपकी आर्मी के ऊपर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि उनके ऊपर वो जुल्म करते हैं और उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं तो फिर से उनको मारा जाता है। तो ये कहना कि नॉन मुस्लिम पूरी दुनिया के पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ग्रांट देना बंद कर दें। जो $1 बिलियन मिलने के ऊपर पूरा पाकिस्तान खुशियाँ मनाता है, वो अगर मिलना बंद हो जाए तो वैसे भी तुम लोग भूखे मर जाओगे, ना तुमको कुछ मिलेगा, तो जाहिर सी बात तुम खत्म ही हो जाओगे। पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सके, मेहनत कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन इस तरीके का अगर यूथ पाकिस्तान के अंदर होगा, जो इस मानसिकता का होगा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का तो विनाश 100% निश्चित है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।